वेलकम टू एसएससी। आज हम आपको 25 अक्टूबर 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए। हरियाणा राज्य कुल 29 राज्यों में से एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी पहले स्थान पर रहा। वो कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। हरियाणा की मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। इनको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुशील कुमार सिंघल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। सुशील कुमार सिंघल को सोलेमन द्वीप में भारत के अगले आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टार्टरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टार्टरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। इंटरनेशनल स्टार्टरिंग अवेयरनेस डे एवं अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक लोगों के बीच में हकलाने वाले लोगों के साथ भेदभाव न करना रखा गया था। यानी जो लोग हकलाते उनके साथ में कोई भेदभाव न हो, इसलिए 22 अक्टूबर को हकलाहट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो देखिए उनका नाम क्या था? विजयलक्ष्मी रमनन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए। भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलजी ने किसे एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए इसके। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एलजी सिग्नेचर की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लुइस हैमिल्टन को नियुक्त किया है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्वांग मो कू। क्वान मो कू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलजी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण कोरिया में। और एलजी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्वांग मो कू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व को देश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। और वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS रैंकिंग 2019 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए इसके। उत्तर प्रदेश राज्य घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। यानी घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। विश्व रैंकिंग में तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। यानी विश्व रैंकिंग में तमिलनाडु है विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर
महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ले एग्रो ने किस भारतीय अभिनेत्री को वी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो ने भारतीय अभिनेत्री को वी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, पार्ले एग्रो ग्रुप ने प्रियंका चोपड़ा को वी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और वी फिश क्या चीज़ है? तो देखिए, वी फिश ताज़ा सेब के रस पर आधारित माल्टा फ्लेवर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। और पार्ले एग्रो की सीईओ कौन है? शाहाना चौहान। और पार्ले एग्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई। परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पार्ले के सीईओ कौन है? तो शाहाना चौहान। और पार्ले एग्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। और पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक विकसित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, आईआईटी संस्थान खड़गपुर ने के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 कोविरैप टेस्ट तकनीक विकसित की। इस तकनीक के माध्यम से मात्र 1 घंटे के अंदर कोविड-19 की रिपोर्ट आ जाती है। यानी 1 घंटे में आपको कोविड-19 की रिपोर्ट इस टेस्ट से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने मीन्स खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पंजाब। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आजीवन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली सी टेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। और सीबीएसई हर साल 2 बार सी टेट परीक्षा आयोजित कराता है। पहली परीक्षा जुलाई में और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तमिलनाडु सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने माइक्रो एटीएम सेवा शुरू कर दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के लोग हैं वो माइक्रो एटीएम के थ्रू अपने पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इससे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरेड के संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? सत्यपाल मलिक। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड के संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। और माइक्रो एटीएम सेवा कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। यानी हरदीप सिंह पुरी कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो उसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साद हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान। साद हरीरी लेबनान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, साद हरीरी लेबनान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लाइन इन मिनिएचर परियोजना लॉन्च की? तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, प्रहलाद सिंह पटेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना लॉन्च की। यानी लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसने लॉन्च की? मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। और ये क्या है?
तो ये संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री हैं, इसको भी अच्छी तरीके से याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका से किस शहर के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की योजना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।